All right and welcome to all in today UPSC मेंस आंसर राइटिंग एनालिसिस। ना 3 अगस्त यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नोट है, करंट बेस्ड है, बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सी मैं भाषा में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 250 वर्ड्स का है, मतलब करीबन 2.5 से 3 पेज में आपने लिखना है। अब आपको पता कैसे चलेगा? जो यूपीएससी के एक इक्वल, सभी को इक्वल फॉर्मेट के बेसिस पर आंसर कॉपी जो है वो मिलती है, ठीक है, और उसके बेसिस पे आपको 2.5 से 3 पेजेस लिखने पड़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन बॉर्डर टैक्स? कार्बन बॉर्डर टैक्स से आप क्या समझते हैं? इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भारत में क्या पड़ेंगे इससे? बहुत सिंपल सा है, आप कार्बन बॉर्डर टैक्स से समझा दोगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्या हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। मैं सबसे पहले समझा देता हूँ ये है क्या। अगर आप सोशल मीडिया से कट भी हैं तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सर्च बॉक्स में टाइप करना है PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। डेली के बेसिस पर यूपीएससी मेंस क्वेश्चन दिया जाता है और इसी के बेसिस पर जो हमारे पेड यूज़र आंसर राइटिंग करते हैं उसकी हैंड रिटन मैं आपको नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं हमारे पेड प्लान्स को ज्वाइन करना तो 6 अगस्त तक एक अच्छा ऑफर है। ईयरली प्लान सिर्फ 349 रुपीज़ में, डेट वाइज करंट नोट्स, डेली आंसर राइटिंग, 6 to 12th नोट्स, तीनों प्लान एक साथ 699 रुपीज़ के, जिसमें NCERT टेस्ट सीरीज, सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट PDF फॉर्मेट में, यूपीएससी CSET का वीडियो कोर्स। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर देनी है, ठीक है। ये लो, अब बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे व्हाट्सएप, ठीक है। नाउ देखिए, ये गूगल मैप्स है, पता नहीं क्या हुआ, एप्लीकेशन को थोड़ा सा नाराज़ है शायद। ये देखो ओपन ही नहीं हो रही है, पर मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। यहाँ पर है हमारा इंडिया और ये सपोज हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर मान के चलो, ठीक है। अब कोई कहेगा अरे सर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, वो देख लेना। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर नीचे, फिर यहाँ पर यूरोप, ओके, फिर यहाँ पर एशिया अपना, उसमें इंडिया आ जाएगा, फिर यहाँ पर अफ्रीका आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो अब देखो, सपोज इंडिया से, वैसे तो यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, यहाँ इंडिया। अब इंडिया से सपोज क्या होगा, ट्रक भर भर के यहाँ पर सपोज हम बेच रहे हैं, यहाँ पर शूज़ है, स्लीपर्स है, ये भेज रहे हैं। अब इसको ले जाने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए कार्बन एमिशन होगा। अब यूरोपियन यूनियन वाले क्या कहते हैं कि जो भी इम्पोर्टेड गुड्स होंगे, चाहे किसी भी देश से आए, और कार्बन डाई एमिशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। उस पर क्या लगाएंगे हम? टैक्स लगाएंगे। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर से शूज़ और स्लीपर अगर नॉर्थ अमेरिका पहुँचाने हैं तो, या यूरोपियन यूनियन पहुँचाने हैं तो यूरोपियन यूनियन कहेगा कि टैक्स लगाएंगे हम आप पे, जैसे भारत कर रहा है। अगर कोई एक शूज़ 500 रुपये का आ रहा है सपोज, अब क्या होगा, उस पर टैक्स लगाएंगे तो वो कौन सा टैक्स है? कार्बन एमिशन टैक्स है। तो वो 500 रुपये का नहीं, फिर 500, उस सपोज 20 रुपये का टैक्स हर जूते में लगा दिया, तो 520 यहाँ पर बेचा जाएगा, ठीक है। टैक्स लगा के 520 यहाँ पर बेचा जाएगा। अब टैक्स लगाया तो थोड़ा सा ये बेचने वाला भी कहेगा 540 कर देता हूँ। अब यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में यूरोपियन यूनियन में किसी भी जूते की कीमत कितनी है? 490 है। अब इंडिया का जूता कितने का है? 540 का टैक्स लग के। तो अब क्या करेंगे यूरोपियन यूनियन वाले? अपनी डोमेस्टिक मार्केट इससे बचा रहे हैं, सोचो कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये भारत के लिए घाटा है कि यार भारत का जो ट्रेड है वो रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत की जो, फिर सिंपल सी बात है यार, सप्लाई ही कम होगी, क्यों? लोग उनके जूते खरीदेंगे ही नहीं। समझ में आया? खरीदेंगे कहाँ के जूते? जो सस्ते हैं, राइट। तो मैंने पूरा बता दिया। तो सबसे पहले जो आंसर कॉपी चेक करते हैं वो करते हैं हम, जिन्होंने पहले लिखा है, ठीक है, ये है। सबसे पहले इन्होंने कार्बन टैक्स के बारे में डेफिनेशन दे दी कि एक निश्चित सीमा के पश्चात कार्बन उत्सर्जन होने के बाद जो टैक्स लगाया जाएगा इंपोर्टेड गुड्स में, उसे कहेंगे कार्बन टैक्स। और ये कौन सबसे पहले प्रस्तावित किया था? यूरोपियन संघ ने, यानी कि यूरोपियन यूनियन ने, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन से ग्रीन ईंधन को प्रतिस्थापित करना है। मतलब जो जीवाश्म ईंधन है उससे हमें ग्रीन फ्यूल में जो है चेंज करना है, ठीक है। 2030 तक का लक्ष्य है। तो हम ऐसा पेट्रोल डीजल करके ट्रक भर भर के जूते ले जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में ले जा रहे हैं, वो कहेंगे कि यार इतना CO2 का एमिशन हुआ है यहाँ तक लाने में ये जूते। इसका भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? सकारात्मक, पॉजिटिव तो यही पड़ेगा यार, पेरिस एग्रीमेंट हमारा पूरा हो जाएगा, है ना, हम उतना ज़्यादा एमिशन नहीं करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा, अब हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें, सही है ना, जिससे जलवायु परिवर्तन हो जाए। पर जैव ईंधन
पवन ऊर्जा तथा इन पर ज़्यादा हम फोकस करने लगेंगे, इस पर R&D अपनी ज़्यादा खर्च करेंगे। बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, देख लो मॉडल आंसर मैं दे देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर बेसिक देश जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, अब ये क्या कर रहे हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, इन्होंने तो कर लिया ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, चीन। भारत की प्रतिक्रिया है कि यह कर अन्य अल्प विकसित या विकासशील देशों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है। अब चीन भी कहता है कि हम नए डेवलप्ड देश नहीं है चीन भी, पर एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, पर ये अभी डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में आते हैं। जैसे अफ्रीका बहुत ज़्यादा गरीब देश है, भारत, ब्राज़ील। तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के लोग कहते हैं कि ये अच्छा टैक्स है, पर बेसिक के लोग कहते हैं, ये अपने भारत जैसे दो लोग कहते हैं कि यार डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। सिंपल सी बात है यार, इन लोगों ने, यूएसए ने, जर्मनी ने, इन सब ने पहले ही ऑलरेडी इंडस्ट्री बनाई है, फैक्ट्री बनाई है। अब ये चाहते हैं कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट जो है खड़ी रहे, ठीक है। स्टील, एल्युमिनियम निर्यात, ये सब विरुद्ध अधिक प्रतिगामी होगी। विकास के प्रवस्था में भारत की राह में अवरोध, क्योंकि भारत में अभी 60% से अधिक ऊर्जा कोयला आधारित यंत्र से उत्पन्न होती है। अब जो कोयला है, जो भी एक जगह से दूसरा जो जहाज चला रहे हैं, ये सब कोयले से। अब उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड मिट होता है। तो बहुत अच्छे यहाँ पर फैक्ट भी लिखे हैं। कंजर्वेटिव है, डोमेस्टिक मार्केट है, भारत का जो ट्रेड है वो भी कमी आएगी। अब आप कहोगे सर टैक्स लगने से तो बढ़ना चाहिए ट्रेड। देखो अगर 500 है, 500 का 20 रुपये टैक्स लगा दिया यूरोपियन यूनियन ने हर जूते में, ठीक है, हर एक जूते में, और करोड़ों बेच रहे हैं, तो चलो 20 करोड़ रुपए का टैक्स लग गया सपोज। अब उतने ज़्यादा महंगे भी होंगे, महंगे होंगे तो उनकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो भारत से अब लेना कम हो जाएगा ना यार। भारत से वो कहेंगे यार तुम्हारे तो बिक ही नहीं रहे, इतने महंगे हैं। तो भारत का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत हद तक नीचे भी जा सकता है। तो सोचो कितना बड़ा यार, किसी एक यूरोपियन यूनियन में ऐसा हो रहा है कि इंपोर्टेड गुड्स पर जितना CO2 एमिशन होगा उतना टैक्स लगाएंगे। सोचो भारत पर ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यही है यार UPSC की खास बात, यही है कि पूरी हर चीज़ आपको समझने में मदद करती है। आगे की रात क्या है यार, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में अच्छा थोड़ा सा भाई बहन का, भाई का रिश्ता हो जाए तो मज़ा ही कुछ आ जाए। जलवायु परिवर्तन, वैकल्पिक उपायों की तलाश करना हुआ, प्रौद्योगिक उन्नयन, नए टेक्नोलॉजी, विकासशील अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन जैसे नियंत्रण, भारत के संदर्भ में इसको लागू करने के साथ साथ इसके नए नुकसान का आकलन कर द्विपक्षीय दृष्टिकोण के साथ यूरोपियन संघ से संवाद स्थापित करना चाहिए। बहुत बढ़िया, उत्तम आंसर दिया है। इसको अभी हिंदी माध्यम में अभी शेयर किया जाएगा। ये लो और ये लो, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम फ्री ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि आप लोग भी इसे पढ़ पाओ। ओके, चलिए ना। उसके बाद है आकांक्षा का। आकांक्षा ने क्या लिखा है, कार्बन बॉर्डर टैक्स इज ए टैक्स ऑन कार्बन एमिशन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम द कंट्रीज विद द लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज एम टू क्रिएट ए level playing field between the imports and domestic production. The main purpose of carbon border adjustment mechanism is to address carbon leakage. ठीक है, बस ठीक है ये। अब इसमें cause behind the imposing carbon tax, देखिए इसमें कारण नहीं बताने थे। देखो अगर डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर what do you understand by carbon border tax, also discuss the advantage and देखो आपने इतने अच्छे से डायरेक्ट किया है, ये देखो खुद ही कार्बन बॉर्डर टैक्स बता दिया, खुद आपने अंडरलाइन किया एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। डायरेक्ट लिखते ना, क्यों इम्पोज किया ये तो जानना ही नहीं है एग्जामिनर को, इतना डाटा तो वेस्ट चले गया। ठीक है, कार्बन लीकेज हो रही है, बेनिफिट फॉर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेन आपने यहाँ से मेन था, इसको पूरा काट दो। ठीक है, ये वाला जो पूछा नहीं गया है वो चाहे आपको कहीं पर मिल भी जाए तो उसको मत लिखो। एडवांटेजेज इम्पोजिशन ऑफ कार्बन टैक्स कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस पॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। और ट्राई ये करना कि ये इसमें अंडरलाइन करो जैसे क्वेश्चन में आंसर लिखने में गए थे। ठीक है, बाकी आपके पॉइंट भी मैंने पढ़े, अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, पर ये जो वर्ड लिमिट है वो छोटी है। अब यहाँ पर आपने ठीक है सॉल्यूशन नहीं लिखा, इंटरनेशनल कोई कानून इस पर है वो नहीं लिखा, पेरिस क्लाइमेट चेंज लिखो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। ईशिता का चेक कर लेते हैं। ईशिता भी आई थिंक बहुत दिनों बाद कर रही है आंसर राइटिंग। ओके, नहीं मे बी वो दूसरी ईशिता हैं। अब देखो ईशिता, आप भी ईशिता ही हैं, तो सबसे पहले यहाँ से लिखिए ए से। ठीक है, मतलब इसको क्यों छोड़ रहे हो आप, यहाँ पर प्रॉपर गैप तो दिया है, बिल्कुल फॉर्मेट तो जेन्युइन दे दिया। यहाँ पर क्या मजा है आपको, यहाँ पर मे भी आपने सोचा होगा छोड़ देती हूँ, कुछ मज़ा सा आ जाएगा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर फॉर्मेट इसी को कहते हैं इंट्रोडक्शन। ये देखो यहाँ से लिखो मस्त सा,
क्यों कर रहे हो ऐसी बातें, ठीक है, ऐसी चीज़ें मत करो इशिता। ए कार्बन बॉर्डर टैक्स इज ए टैक्स ऑन कार्बन एमिशन इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फॉर कंट्री विथ एट द रिसेंट G20 मिनिस्टर मीटिंग एंड इन्वायरमेंट इटली डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू रेज द कंसर्न ओवर द यूरोपियन। ठीक है, आपने जो है अभी रिसेंट वाला करंट भी डाल दिया, तो ये एक अच्छी मेथड है जिसमें एक आपने डिफाइन भी कर दिया और करंट की चीज़ भी इंक्लूड कर दी, ठीक है। एडवांटेजेस देखो, फिर टू द पॉइंट आपने या तो एडवांटेजेस लिखे या डिसएडवांटेजेस लिखे, घुमा फिरा के नहीं लिखा है, तो ये आपका आंसर सही लग रहा है। कार्बन टैक्स विल हेल्प इन मिटिगेशन ऑफ, बिल्कुल, इंडिया इज ऑल्सो विजन टू कार्बन एमिशन बाई, इसको चेक कर लेना, इंडिया ऑल्सो हैव ए विजन टू जीरो कार्बन एमिशन बाई 2030। विजन है पर क्या इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, दूसरी कंट्री के सामने, ये भी चीज़ याद रखना। विल कंपल कंपनीज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल मेथड, बिल्कुल, कंपनी ये चाहेंगी कि अब एनर्जी का यूज़ करें, यार टैक्स तो ये भर भर के लगा दे रहे हैं। डिसएडवांटेज, यूरोपियन यूनियन इज द थर्ड लार्जेस्ट सिंक द डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स, क्रिएट चैलेंजेस फॉर, बहुत बढ़िया। फिर इश्यू विद द टैक्स, क्लाइमेट जस्टिस, वे फॉरवर्ड इंडिया शुड फॉलो द पॉलिसीज, फिर कंक्लूजन, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। ये लिखा है रिद्धि अग्रवाल जी ने। ए कार्बन बॉर्डर टैक्स काइंड ऑफ टैक्स इन विच यूरोपियन यूनियन नेशन विल इम्पोज ऑन इम्पोर्ट ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स इन कंट्रीज, आइडिया बिहाइंड दिस टू इंसेंटिवाइज कंपनी टू मिनिमाइज कार्बन एमिशन, बहुत बढ़िया। अपने, मैं कहूँगा ये अपने शब्दों में भी लिखा है, थोड़ा सा ट्राई ये भी करना कि अपने शब्दों में ना भी लिखने का ट्राई करें ना, कोई देख के आप वैसा ही, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में आ गया था। कॉल इम्पैक्ट ऑन इंडिया, दिस स्टेप इज guys form of protection, European is the second largest buyer having a surplus trade in the both goods and services, this tax will raise up the what can we do, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से ये बनाओ। आपने सही किया है, देखो जो टर्म है ना, आप लिखोगे कैसे, मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर क्वेश्चन लिखा होता है आपने, तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ और ट्राई ये करना है, ये सीधा वो करो, ठीक है, ऐसा ही पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही भेजा करो, तब मजे आए कुछ। ये देखो जो पूछा है ना, उसके बेसिस पे लिखोगे तो बहुत मज़ा आएगा और टू द पॉइंट होगा। रिद्धि अग्रवाल, फिर से यूपीएससी गाइडेंस की वो 4 वीडियो फिर से देखेंगे। कार्बन बॉर्डर टैक्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है। चलो, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, अब तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। चलिए इनका दीक्षिका का चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, दीक्षिका ने ये किया है। सबसे पहले मैं इनके आउटर पोर्शन पे दूंगा। ये देखो, ये कम, बहुत कम गैप है, ये देखो यहाँ तक तो गैप ही नहीं है। शायद दीक्षिका ने क्या करा, एक पेंसिल ली, बोला कि ये देखो मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, फिर यहाँ को हो गया, फिर इन्होंने ये कर दिया, ठीक है, यहाँ से ये देखो, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ दीक्षिका कितना करना है। एक बार क्या करना ना, गूगल इमेज सर्च करना तो वो हो जाएगा। ये देखो प्रॉपर मिस्टर बीबी लिखते हैं, ये देखो कितना गैप है, ये है जेन्युइन कॉपी जो आएगी। तो 250 शब्दों में कोई बोलता ना, तो लोग गिनते थोड़ी ना है, बस यही प्रैक्टिस करेंगे, ये 3, ये 250 शब्द इनफ है, यहाँ तक यही होता है बस। चलो बीबी की कर लेते हैं। द रिसेंट G20, ऐसा नहीं है कि मिस्टर बीबी हमने आपकी कॉपी में ये था तब चेक कर रहे हैं, हम आपकी कॉपी पढ़ते हैं, ठीक है। पर ट्राई ये करना, एट द रिसेंट G20 मीटिंग इटली इन द, ये देखो आपने यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन टैक्स, कार्बन बॉर्डर टैक्स। तो आप उस पर्टिकुलर को डेफिनेशन करो, डिफाइन करो, इसके बाद तो ये लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर एडवांटेजेस, ठीक है, आपने लिखे हैं। फिर बॉडी पार्ट मैंने पढ़ा है इससे पहले, पर जो वो है प्रॉपर फॉर्मेट है वो नहीं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना। फर्स्ट में डेफिनेशन ही देनी है। ए कार्बन बॉर्डर टैक्स इज ए टैक्स ऑन द कार्बन एमिशन, मेन पर्पज ऑफ इवेंट्स टू एड्रेस द कार्बन लीकेज व्हेन, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, 250 शब्दों में दीक्षिका कि इतना देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो आपने 13 लाइन लिखी हैं। अगर आपने यूपीएससी गाइडेंस का देखा होगा, ठीक है, तो आपने 4 वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर 150 वर्ड्स का आता है तो इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, इतना मत दो, इंट्रोडक्शन 150 शब्दों में लो, 3 लाइन का, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर 250 शब्दों का दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन जाओ मैक्सिमम, उससे ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर कल आप इम्प्रूव करोगे। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ
आपने तो बहुत ही वो लिखा है, ये लिखा है, इतना ज़्यादा कौन लिखता है, ऐसा नहीं, मस्त लिखा है बट प्रॉपर। अब आप सीख गए कि 250 शब्दों में एक नई चीज़ सीखने को मिली ना, आपको भी मिली और जो दूसरे यूज़र है उनको भी मिली। तो 250 शब्दों में सिर्फ 5 इतना भी लिख दोगे ना, ये CBM, ये कार्बन लीकेज को इनको इंश्योर करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने लगाया, तो बस इतना ही लिखो, इनफ है। ये ज़्यादा लिखने का दिक्कत नहीं लेना, जितना टू द पॉइंट। कॉजेज़ देखो, बट कॉजेज़ से तो पूछा ही नहीं है, तो गलत हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अब जो मैं लिंक देता हूँ उसको पूरा लिख के जो जो मज़ा आ रहा है आपको कि हाँ ये तो यार बहुत तगड़ी चीज़ है, इसके पीछे कारण क्या है वो लिख देती हूँ, नहीं, गलत। ठीक है, कॉजेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से ये देखो कॉजेज में डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर एक और चीज़, सबसे बड़ी गलती यूपीएससी में होती है कि आपको वर्ड बार बार नहीं लिखने। देखो डुप्लीकेशन हो गया, कार्बन लीकेज यहाँ पर भी लिख दिया, और सेम इसका डायरेक्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो भी कार्बन लीकेज का यहाँ पर भी कर रहा है। ठीक है, ये देखो, ये आपने कार्बन टू एड्रेस कार्बन लीकेज और टू एड्रेस कार्बन लीकेज। ये डुप्लीकेशन ऑफ लाइन, डुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स, डुप्लीकेशन ऑफ स्टेटमेंट सबसे बड़ी गलती होती है यूपीएससी में, जिसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स। आपने लिखा भी है तो 20 में से -2 दे देंगे आपको। ठीक है, क्यों, डुप्लीकेशन ऑफ ये वर्ड लिमिट तो बढ़ाएगा, उसके साथ साथ सेम नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ से सही आंसर है, ये वाला पार्ट काट दो। ठीक है, एडवांटेजेस, और इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा और ओपन बनो, और किसी चीज़ को, हाँ एक और थोड़ा सा, और आपने आई थिंक दीक्षिका ने मुझे कॉल भी किया था कि सर किसी चीज़ को एलोब्रेट करना चाहिए या एक लाइन में लिखना चाहिए। ठीक है, ये देखो, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द सस्टेनेबल एनर्जी पाथ कैन इंश्योर बेटर हेल्थ केयर एज ए रीचिंग बेनिफिट एट अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर विद बैटरी सपोर्टेड सोलर PV सिस्टम कॉस्टिंग जस्ट ₹28 पर पर्सन। देखो अभी यहाँ पर दीक्षिका बात हो रही है सिर्फ इसकी कार्बन बॉर्डर टैक्स की है। ठीक है, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स किस में होते हैं, अगर इंपोर्ट करेगी तो वो, तो इंपोर्ट जैसे इंडिया इंपोर्ट करेगी तो क्या होगा, यूरोपियन यूनियन टैक्स लगा देगी। तो सिंपल सी बात है, जितना पेट्रोल डीजल उड़ेगा उतना घटा होगा। बट आपने जो एडवांटेज है बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट लिखा है, टू द पॉइंट लिखा करो। ठीक है, अब आप कहोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा टू द पॉइंट, स्टार्टिंग में 2 मैंने लिख किए ना, तभी मैं ये करता हूँ। और ये इतना ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ ने इतना किया, पर पर्सन इतना किया। हालांकि इनिशियल में आप सही कर रहे हैं, एक स्टार्ट सही कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, पर इतना नहीं करना, इतना ज़्यादा तो होता ही नहीं है। देखो अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, पर इनिशियल में होता है इतना, सब लोग लिखते हैं। आपका ये 300 से 350 वर्ड लिमिट गई होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ, पहले क्या देखना है 2-3 दिन या उसको अप्लाई करो। ठीक है ना, प्लेलिस्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेलिस्ट की एक बात बता देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर होगा आपका यूपीएससी गाइडेंस वाली प्लेलिस्ट, इसको ओपन करना है और सबसे नीचे देखोगे, ये देखिए 4 वीडियोस, कनिष्क कटारिया यूपीएससी मेंस। अब इन्हीं ये 4 जिसने देख ली, GS 1 से GS 3 तो मतलब वो रपटा देगा पूरा आंसर। ठीक है, तो इसको देखो बार बार मस्त से और करो मस्त। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।